डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद कर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। भाग 1 में हमने कबीर की साखियों का अध्ययन किया था। अब हम कबीरदास जी के शब्द पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए पाठ को शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तालाश में, कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, परंतु उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, तू मुझे कहाँ खोज रहा है। मोको मतलब मुझे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं किसी देवल, देवल मतलब देवालय मंदिर, और ना काबे, काबे मतलब होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश मतलब हिंदुओं का तीर्थ स्थल जहाँ पर भगवान शिव का वास होता है। तो ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ, ना ही मैं किसी मंदिर में हूँ, और ना ही मैं किसी तीर्थ स्थान पर हूँ, किसी मस्जिद में हूँ, ना तो कौने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में। ईश्वर कहता है कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, किसी पाखंडी क्रियाओं से भी मैं नहीं मिल सकता, और ना ही मैं किसी योग वैराग में हूँ, किसी योग साधना में हूँ, वैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हो, अगर तुम खोजी हो, यदि तुम सच्चे मन से मुझे खोजते हो तो मैं तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। यदि तुम सच्चे मन से मुझे खोजते हो तो मैं तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो हर प्राणी के सांसों में मौजूद हूँ। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की श्वास में। मैं प्रत्येक प्राणी के श्वास में मौजूद हूँ, सांसों में मौजूद हूँ, और खोजना है तो मुझे अपने मन में ही खोज लो। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लें। यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन कबीरदास जी ने किया है। बाहरी एवं धार्मिक आडंबरों का इन्होंने इस शब्द के माध्यम से खंडन किया है। साधु सब श्वासों की श्वास में अनुप्रास अलंकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ पर ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ खोज रहा है, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं ना किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं किसी काबे कैलाश में हूँ, ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, किसी पूजा पाठ में कर्मकांड में हूँ, और ना ही मैं किसी योग साधना और वैराग में हूँ। खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। और यदि तुम खोजी हो, यदि तुम सच्चे ईश्वर भक्त हो, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर में ही मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो हर प्राणी के प्रत्येक श्वास में हूँ, और मुझे खोजना है तो अपने मन में ही खोज लो। अगला है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपर, कुविद का भांडा फूटा। जोग जुगत करे संतों बाधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना।
इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी यह बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब अज्ञानता से घिरी रहती है तब उसे कैसी कैसी बाधाएं अपने जाल में फांसती हैं, बांधती हैं, किंतु जब ज्ञान मनुष्य को होता है तो उन बाधाओं का वो कैसे उसका अंत हो जाता है, वह उसका कैसे अंत करता है, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाँटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो भ्रम की टाटी जो थी वह टूट गई, वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो माया की जो रस्सी थी उस रस्सी से यह टाटी का मतलब होता है घास फूस तथा बांस की पट्टियों से बनाया हुआ घर, जो दीवार होता है उसे कहते हैं टाटी। तो वह टाटी क्या होती है, टूट जाती है। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी और वह भी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए आगे है कि तृष्णा छान पर घर ऊपर, कुविध का भांडा फूटा, हित चित्त की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपर, कुविध का भांडा फूटा। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हित चित्त की द्वैत थूनी गिरानी, छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे, जो थूनी लगी थी, वह भी गिर जाती है। आंधी के जो ज्ञान की आंधी होती है उसके थप्पड़ों से वे ध्वस्त हो जाते हैं। और वे कौन से खंभे होते हैं, वे खंभे होते हैं स्वार्थ और मोह के। तो मोह का जो बलिंडा होता है वह भी टूट जाता है। बलिंडा का मतलब होता है मोटी बल्ली जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है, उसे बलिंडा कहते हैं। तो यह भी टूट जाता है। ज्ञान रूपी आंधी के थप्पड़ों से वे भी नष्ट हो जाते हैं। उस तृष्णा रूपी छप्पर का जो मुख्य आधार होता है, मोह रूपी जो बड़ेर होती है, वह भी टूट जाती है, वह भी धराशायी हो जाती है। छप्पर गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर, जो लालच है उसके नष्ट हो, कुविध रूपी जो बर्तन होता है वह भी टूट जाता है। जोग जुगज कर संतो बांधी, निर्चु चुवै न पाड़ी, कूड़ कपट काया कनकस्या, हर की गति जब जाड़ी। कबीरदास जी कहते, हे संतों, मैंने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिसमें तनिक भी पानी नहीं टिकता है। हे संतों, प्रभु मर्म का जब मुझे पता चला तो मेरे अंदर से छल कपट दूर हो गए। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चु चुवै पाड़ी, कि हे संतों, योग साधना के उपायों से मैंने नए छप्पर को बनाया जिसमें तनिक भी पानी नहीं चुभता है। निर्चु मतलब थोड़ा सा भी, तनिक भी, पानी मतलब पानी। कूड़ कपट काया करने कस्य, हरि की गति जब जानी। जब मुझे हरि का ज्ञान हो गया, ईश्वर का ज्ञान हो गया, तब मेरे अंदर से कूड़ कपट मतलब छल कपट मेरे अंदर से निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर बहान के प्रगटे, उचित भया तमखीना। आगे उन्होंने बताया है कि सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है। जब आंधी आती है तो खूब बारिश होती है। ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु भक्त रस से नहा गया। आंधी पाछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो आंधी के बाद जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, उस वर्षा से ईश्वर भक्त भीग गया, खूब नहाया। कबीर कहते हैं कि कहें कबीर भान के प्रगटे, उचित भया तमखीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर, भान मतलब होता है सूर्य, उदित होना मतलब उदय होना, निकलना। तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उनके मन से जो अंधकार था वह नष्ट हो जाता है। तम मतलब अंधकार होता है, वह नष्ट हो जाता है, अर्थात ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को उन्होंने पहचान लिया। अब इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश
होता है इसके विषय में बताया है। और आंधी और वर्षा यहाँ पर उन्होंने एक रूपक के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। आशा करते हैं कि कबीरदास की जो साखियाँ और शब्द हैं आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।